कल जो घटना सूरत शहर में हुई थी लालगेट पुलिस थाने में, उसमें पुलिस ने तुरंत एक्शन लेके 3 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक एफआईआर में जो धार्मिक लागनी जो पब्लिक की उसको नुकसान पहुंचाने की जो सेक्शंस है बीएनएस की, उसके तहत और राइटिंग के तहत एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बाल गुनहगार जो है वो हमारे ध्यान में आए थे, तो उनकी कार्यवाही आज हमने कंप्लीट की हुई है। दूसरी एक एफआईआर है जो रायोटिंग की हमने दाखिल की है, उसके अंदर 26 लोग के नाम जो आइडेंटिफाई किए गए थे उनके नाम के साथ में एफआईआर दर्ज हुई थी, और अभी तक और उसके अंदर 200 से 300 लोग और भी अनजान लोगों को भी आरोपी के तहत बताया गया है। अभी तक पुलिस ने 28 लोगों को उसमें हिरासत में लेके आगे की कार्यवाही की गई है। और तीसरा एक इंसिडेंट हमारा लालगेट पुलिस थाने में कतारगाम दरवाजा जो बोलते हैं, जिसमें कुछ व्हीकल्स को 2 व्हीकल्स को जलाया गया था और 3 में उसके कांच तोड़ दिए गए थे, तो उसका भी एक अलग से एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें 70 to 80 अननोन लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। इसमें जो पहली जो एफआईआर है वो है बीएनएस 189(1), 189(2), 190, 298 एंड 299 के तहत। दूसरी जो एफआईआर है वो बीएनएस 109, 1151, 1891, 1892, 190, 190, 12 एंड 3244, ये इतने सेक्शन के तहत दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। और तीसरी जो है रायोटिंग, उसमें 189(1), 189(2), 190, 190(12) और 3244, इसके तहत तीसरी एफआईआर दर्ज हुई है। जी, वो मॉब था पूरा, जिसमें अभी हमारी पुलिस की टीम और हमारे लोकल जो डीसीबी की टीम है, एसओजी की टीम है, लोकल पुलिस स्टेशन की टीम है, तो जो सीसीटीवी जो पुलिस ने रिकवर की है उसमें से जो मॉब में लोग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी हिरासत में लिया जाएगा। 28 लोग को सेकंड जो एफआईआर है उसमें गिरफ्तार किया गया है, और जो फर्स्ट एफआईआर जिसमें बाल गुनहगार है उन लोगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रेजेंट करने की कार्यवाही की गई है। आज उनकी हिरासत की हुई है, तो जो प्रावधान है उसमें 24 आवर्स का पुलिस कस्टडी रखेंगे हमारे पास। उसके बाद में नामदार कोर्ट के समक्ष पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए उनको पेश किया जाएगा। अभी हमारी जो अलग अलग 6 टीम बनाई गई है, कुछ टीम सीसीटीवी कैमरा वो कलेक्ट कर रही है, कुछ टीम उसका एनालिसिस कर रही है, बाकी हमारे लोकल इन्फॉर्मर्स है उनको यूज करके इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो मॉब के अंदर एक्टिवली पार्ट ले रहे थे उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अभी कल की घटना के बाद में जहां पे कल लालगेट पुलिस स्टेशन एरिया में हुआ था, वहां तो कॉम्बिंग करके और आरोपी थे उनकी अटक की गई थी। अभी सीसीटीवी का एनालिसिस वहां पे चल ही रहा है, और जहां जहां पे भी हिंदू मुस्लिम बस्ती संयुक्त रहती है, संवेदनशील विस्तार हैं, जैसे मेरे विस्तार में 8वां लाइन पुलिस स्टेशन है, तो आज शाम को हमने जितने भी बॉडी ऑफेंस वाले लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई है, और जो कम्युनल वायलेंस में कभी भी शामिल रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई है, और संवेदनशील जितने विस्तार है उन सब में ड्रोन के साथ में सर्विलेंस किया जाएगा। सारे डाबा पॉइंट, तमाम डाबा पॉइंट चेक किए जाएंगे। पूरी टीम है, जहां जहां पे भी जितने भी आरोपी हैं उनकी जाके उनकी हाजिरी ली जाएगी, उनकी प्रेजेंस कहां पे इस टाइम पे, जितने भी तड़ीपार हैं उनको चेक किया जाएगा कि तड़ीपार होने के बावजूद कहीं वो यहाँ पे हाजिर तो नहीं है। और जो एंटी सोशल एलिमेंट है उन पे कंटिन्यू हम लोग निगरानी कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स की निगरानी कर रहे हैं, वो कहाँ मूवमेंट है उनका, किस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है, वो सब हम कर रहे हैं। और आज शाम को 8वां पुलिस स्टेशन में ये सब चेकिंग का रखा है, ड्रोन के साथ रहेगा, पेट्रोलिंग रहेगा, और जितने भी पुराने आरोपी हैं उन सबको बुलाया जाएगा, और जो तड़ीपार हैं उनके घर चेक किए जाएंगे। तो इस तरह से अभी ये कंटिन्यू चलेगा गणपति उत्सव जब तक रहेगा। करीब 100 लोगों का हमने 8वां पुलिस स्टेशन एरिया में लिस्ट बनाया है,
जिसके ऊपर 2 से ज्यादा गुना है मारामारी के और कभी कम्युनल हिंसा में शामिल रहे हैं, ऐसे लोगों का लिस्ट बनाया है। तो उनको कंटिन्यू हम लोग वेरीफाई करते रहेंगे और वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस है वो भी हम लोगों ने काफी बढ़ा दी है। तो ये रात को सैयदपुरा विस्तार में वहाँ पे पत्थर मारा हुआ था, तो बीच में हम पुलिस ने दोनों साइड से रोकने का प्रयास किया, तो उसमें एक पत्थर से इंजरी हो गई थी, हेलमेट के बीच से निकल गया एक पत्थर। उसके बाद कैसे सब कुछ हैंडल किया गया? उसके बाद में काफी फोर्स था, कुछ समझाया गया लोगों को, तो उसके बाद शांत हो गए। दोनों साइड जो थे उनको अलग अलग किया गया और यहाँ के जो लोकल समाज के लोग थे उन्होंने भी काफी मदद की। उन्होंने आके भी पब्लिक को समझाने में, उनका जो सेंटिमेंट हर्ट हुए थे उनको समझाने में उन लोगों ने काफी मदद की। तो उसके बाद वो लोग माने और पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की, उसका भी बहुत असर पड़ा। कल 8 सितंबर के दिन वरियावी बाजार है जो लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में आता है, वहां पे एक श्रीजी भगवान की जो मंडप था, जो मंडप पे कुछ छोटी उम्र के बच्चे जो ऑटो रिक्शा में, चलती रिक्शा में से पत्थर फेंके और पत्थर फेंक के वहां पर भागने का प्रयास किया। और गत वर्षों का अनुभव के हिसाब से ऐसे सारी जगह पे जो पुलिस डिप्लॉयमेंट किए गए थे, हमारे जो डिटेक्शन स्टाफ के टीम होते हैं सिविल, वो लोग भी डिप्लॉयड थे। तुरंत उन्होंने वहां पे दौड़ा के रिक्शा को पकड़ा और उस रिक्शा में कुल एक ड्राइवर के साथ 6 लोग थे, सभी जो छोटी उम्र के लड़के थे। उनको लेके जो है वहां से तुरंत वहां से लाके चौकी, बगल में चौकी है सैयदपुरा चौकी, वहां पे लाया गया और तुरंत फरियादी को बुलाया गया कि आप आके तुरंत के विरुद्ध में FIR दीजिए, क्योंकि ये पिछले सालों में भी इस तरह से छोटे बच्चों ने इस तरह से पत्थर फेंका और फिर बाद में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। तो उसी दरमियान जब ये कार्रवाई की जा रही थी पुलिस की, उसी समय रजुआत करने वालों का भी वहां पे काफी बड़ी संख्या में लोग आ गए। और उसके अलावा जो साथों साथ चूंकि पूरा एरिया जो है मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो है, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गूमेंट के बाद वहां से पत्थर मारना चालू हुआ। जो मौजूदा जगह पे मौजूद पुलिस अधिकारियों जवानों ने भी बल प्रयोग किया और टीयर गैस के साथ साथ अपना लाठीचार्ज भी किया और टोला को वहां से बिखेरा और साथों साथ पुलिस की टीम में चारों तरफ से घेर के जो पत्थरबाज जितने भी थे उनको जगह से भी पकड़ा जो है। और हमारे जो पूरे इस एरिया में कमांड कंट्रोल रूम में जो CCTV लगे हुए हैं उनके माध्यम से, और उसके अलावा जो है जो लोगों के मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हुई, और उसके अलावा जो जितने भी हमारे कुछ मीडिया के मित्रों ने भी हमें हेल्प किया शांति प्रस्तावित करने में, उनके थ्रू भी जो हमें कुछ रिकॉर्डिंग ऐसे मिल गई, जिसके बेसिस पे कॉम्बिंग करके कुल 28 जितने आरोपियों को, सब बड़ी उम्र के आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा जो है। और इतना ध्यान रखा कि जितने घर से पत्थर मारा हुए उन्हीं घरों के, वहीं से हम लोग कॉम्बिंग के उन्हीं घरों से उधर ये आरोपी छुपे हुए एक दूसरे के अंदर जो पूरे इस तरह से छुपे हुए थे, इनका ढूंढना भी मुश्किल था। 4-4, 5-5 स्टोरी घर थे